मित्रों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि ऑफ कोर्स रिलेटेड है वीज़ा से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा यूनिक सा वीज़ा है। पहले इस वीज़ा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर देता हूं। ये वीज़ा 1.5-2 साल पहले तक एशियन कंट्री में किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं था। केवल यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ये वीज़ा यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। बट पिछले मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे, इस वीज़ा के संदर्भ में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था उसी टाइम पर, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो मुझे लगा कि चलिए इस पर फिर से आपको कुछ अपडेट देता हूँ, नई जानकारियाँ दे देता हूँ इसी से रिलेटेड। इस वीज़ा का नाम है ऑस्ट्रेलियन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। तो अब एशिया में केवल 3 कंट्रियों को ये वीज़ा जो है तो प्रोवाइड किया जाता है, चाइना, वियतनाम और इंडिया। इसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है जो एशिया में जिसको सिलेक्ट किया हो गया। अब इससे रिलेटेड कई चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, और स्पेशली यंगस्टर्स को। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ये दोपहर का समय है भैया। मेरा पासपोर्ट आ गया था, तो मैं यहाँ कल आया था डिलीवर करने, लेकिन हम थे नहीं, तो वो नोटिस छोड़ करके गए थे। तो अभी पोस्ट ऑफिस से लेकर के आया और उसको घर में रखा, और मैं फिर से ऑफिस जा रहा था। और कल है फ्राइडे, और फ्राइडे को मेरा जो है तो फुल लेंथ वीडियो आता है हर फ्राइडे को। ऑस्ट्रेलियन टाइम पे 2 बजे होते हैं, और इंडिया के मेरे ख्याल से 9, साढ़े 9 कुछ बजते होंगे। तो कल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो मुझे लगा ये एक अच्छा टॉपिक है जिस पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं लंबे वीडियोस बनाता हूँ और ये है वो है, तो भैया इसी संदर्भ में बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बना रखे हैं। अगर आपको शॉर्ट में सब कुछ जानना है तो वहाँ चले जाइए, और अगर आपको लगता है कि मेरे डिटेल्स के साथ में आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ बी हियर विद मी, और मैं आपको इस वीज़ा के बारे में पूरी जानकारियाँ देता हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस वीज़ा को, जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, और वीज़ा सब क्लास है 462। तो इस वीज़ा को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एक निश्चित उम्र है कि इसके अंतर्गत ही कर सकते हैं। तो वो है 18 ईयर से लेकर के और 30 ईयर्स के अंदर के जो लोग हैं, 18 से 30 साल के बीच के जो लोग हैं, वही केवल इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 साल से ऊपर हो गए हैं तो इस वीज़ा के लिए आप अप्लीकेबल नहीं हैं। एजुकेशन जो है तो +2 होनी चाहिए, या आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किए हो सकते हैं, लेकिन +2 जो है मिनिमम आपकी एजुकेशन है जो आपकी होनी चाहिए। इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में लगभग जो है तो 5 से 8 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं होने चाहिए, और डॉलर की शक्ल में नहीं, उसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लिए, इतना आपके पास फंड जो है आपको दिखाना पड़ेगा। अब इसमें और आपके पास में ऑफ कोर्स एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ये मिनिमम, मतलब ये एक ऐसा वीज़ा है जिसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, बहुत कम खर्च होने वाला है, वीज़ा फीस भी इसमें काफ़ी कम है। और अगर आप, हाँ बस इसमें लेकिन तकदीर की बात है, अगर आपको तकदीर लग गई भैया तो इस वीज़ा को अप्लाई करेंगे, जब मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कैसे क्या करना है, तो आपके समझ लीजिए कि मतलब आनंद ही आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये तो कुछ है क्राइटेरिया कि कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें इंग्लिश की भी आवश्यकता है। मिनिमम 4.5 बैंड्स जो हैं आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये सब कुछ आपको शुरू में नहीं करना है। जब आप सबसे पहले रजिस्टर्ड करेंगे, तो रजिस्टर्ड करने के लिए आपको लगेगा पैन कार्ड, पासपोर्ट और एक वैलिड ईमेल आईडी, और $25, जी हाँ 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, इतना आपको खर्च करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए, इस साल का जो रजिस्ट्रेशन है तो वो 2025 का 24 जून से लेकर के और 15 जुलाई के बीच में ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अगले साल, क्योंकि ये साल में हर साल एक बार जो है तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो इनकी ओपन होती है, और ये आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या काम कीजिए, अगर आप अगले साल के लिए ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अकाउंट एक खोल करके रखिए, और उसमें अपना वैलिड ईमेल डाल दीजिए, तो वैसे भी आपको सूचना मिलती रहेगी। और अदरवाइज़ तो नेक्स्ट ईयर जो है आप जून वगैरह में एक बार कोशिश कीजिएगा इनकी वेबसाइट में जा करके। मैं वो वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, उसमें जा करके आप देखते रहिएगा, अपडेट होते रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है, जैसे अपने यहाँ पर मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है, वैसे यहाँ पर जून में होता है। तो इनके वीज़ा से रिलेटेड कई नए कानून और नियम जो हैं वो चेंज होते हैं जून जुलाई के दरमियान, और जुलाई से ज़्यादातर अप्लीकेबल होते हैं। तो 15 जुलाई को जो है तो रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं, और 16 जुलाई से ही वो जो लॉटरी सिस्टम में है बैलेट,
सिस्टम में उसमें लोगों के नाम आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन घबराइए मत। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी तक आपका नाम नहीं आया, आपको ईमेल नहीं आया। यहाँ ये भी बता दूं कि जो एप्लीकेशन सक्सेसफुल होते हैं उन्हीं को ये ईमेल करते हैं, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनको ईमेल नहीं आता है। तो परेशान ना हो, लेकिन क्योंकि ये चीज़ जो है ये थोड़े थोड़े लोगों को पिकअप करते रहेंगे अप्रैल 2026 तक। तो जिनका आ चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं आया है वो अप्रैल तक अभी पेशेंस रखें, आ सकता है। अच्छा, अब ये वीज़ा कितने लोगों को भारतवर्ष में दिया जाएगा? तो पूरे 1 साल में, क्योंकि ये हर साल अपडेट करेंगे और हर साल एप्लीकेशंस आएंगे, आपको हर साल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब न्यू कैंडिडेट्स को, और 1000 ही वीज़ा देखिए इसमें मिलते हैं। तो ये एक तरह से लॉटरी सिस्टम है। तो ये तो मैंने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पासपोर्ट लगेगा, और आपको लगेगा पैन कार्ड, और आपको लगेगा वैलिड ईमेल आईडी लगेगी, और लगेगा आपको $25 का खर्चा। ये जब आप उनके दिए गए टाइम पीरियड के अंतर्गत, स्पेशली मैं अगले साल वालों के लिए अभी से बता रहा हूं कि अभी से आप थोड़ा सा अवेयर रहें, ताकि अगले साल आपसे मिस ना हो जाए। और आप हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इनके आइल्स के एग्जाम में 4.5 बैंड ले आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। घबराइए मत, कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, सब के लिए है। अगर आप भारतीय हैं, आपके पास में भारतीय जो है तो पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो ये आप सब के लिए है। और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो अभी से आप तैयारी कीजिए। तो जब एक बार अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी लॉटरी लग गई और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया, तो आपको ईमेल आने के बाद विदिन 28 डेज, 28 दिन के अंदर अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे होंगे उन सब के साथ आपको अपनी फाइल लगानी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि +2 की एजुकेशन होनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपके पास में 4.5 बैंड इंग्लिश के होने चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके अकाउंट में जो है तो करीबन 5 से 7-8 हज़ार डॉलर्स जो हैं आपके बैंक अकाउंट में फंड होना चाहिए। और जब आप अपनी फाइल वीज़ा के लिए लगाएंगे तो उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, तो ध्यान रखिएगा मेडिकल पहले से मत करवा करके रखिएगा। वो जब आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे तभी आप मेडिकल करवाइएगा, क्योंकि वो सब चीज़ें फाइल से लिंक्ड होती हैं, उसके अपने नंबर्स होते हैं। तो पहले से फालतू मगजमारी करके अपनी फाइल मत खराब करवाइएगा। वो जब आपको बोला जाएगा तभी आप मेडिकल करवाइएगा। और आपका PCC भी होगा, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, लेकिन वो जब डिमांड होगी तभी उसी वक्त करना है। तो मेडिकल, PCC, ये सारी चीज़ें होंगी, और वीज़ा काफ़ी कम टाइम में आ जाएगा। वीज़ा आने के बाद में इसमें क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे तो ये 3 साल का वीज़ा होता है, लेकिन आपको पहले 1 साल का वीज़ा मिलता है। 1 साल में, अच्छा, ये किन लोगों के लिए है? जो बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक हैं, जिनको लगता है कि उनको ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जाकर के एक्सप्लोर करना है और अपनी जेब से बहुत पैसे नहीं खर्च करने हैं, यहीं कमाना है। आप जैसा कि ये साउंड ही करता है ना, ऑस्ट्रेलियन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, कि आप देखिए, अगर आप यहाँ पर केवल विजिटर्स वीज़ा में आते हैं और ट्रैवलिंग वीज़ा में आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं, देन आप काम नहीं कर सकते हैं। लीगली आप कोई काम नहीं कर सकते हो, जनरली यहाँ पर कोई काम देगा भी नहीं। लेकिन जब आप इस वर्क हॉलीडे वीज़ा में आते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में फुल टाइम वर्क करने के राइट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई कोर्स करना चाहते हैं और वो 4 महीने तक की ड्यूरेशन का कोई कोर्स है, तो आप यहाँ पर आकर के कोर्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक एम्प्लॉयर के यहाँ पर 3 से 6 महीने आप जॉब कर सकते हैं, आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। हाँ, 1 साल अगर आप यहाँ रह करके कम से कम 3 महीने आप किसी एक एम्प्लॉयर के यहाँ फुल टाइम जॉब कर लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर का एक्सटेंशन करने के लिए आप वैलिड हो जाएंगे, और फिर आप अप्लाई करके, और वो काफ़ी आराम से हो जाता है अगर आपने उनके इस क्राइटेरिया को पूरा कर दिया कि आपने 3 महीने या 3 से 6 महीने के बीच में किसी भी ड्यूरेशन का आपने किसी एक एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब कर लिया, नौकरी कर ली, तो अगले साल भी आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। इसी तरह से आप 3 साल तक यहाँ कर सकते हैं काम, और 3 साल तक आप घूम घूम करके अलग अलग शहरों में काम कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ 3 साल रह लेंगे तो फिर आपको बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसी वीज़ा के माध्यम से यहाँ रहते रहते आप वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। वर्क वीज़ा लेने के बाद में उसके क्राइटेरिया पूरा करके आप PR वगैरह के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। खैर, वो तो आगे की कहानी है। फिलहाल लेकिन इस वीज़ा को पाने के लिए यही एक छोटा सा रास्ता है, और ये, हाँ, बस ये है कि इतने लाखों लोगों में देखिए, किस्मत का कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको, मुझे लगता है, किस्मत आजमाने के लिए $25 का रिस्क है, क्योंकि ये जो $25 आप शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम में खर्च करेंगे, ये नॉन रिफंडेबल होंगे, और अगर वीज़ा तक का नंबर आ गया तो 99% समझ
समझ लीजिए कि फिर आपको वीज़ा तो 100% मिल ही जाएगा, क्योंकि वो उतने ही लोगों का हर महीने जो है तो उतने ही लोगों का नंबर लगता है लॉटरी में कि जितने लोगों को इनको बुलाना होता है। ऑलरेडी आपकी अगर फाइल वगैरह सब कुछ ठीक है तभी, हाँ अगर आपकी फाइल में इधर उधर कहीं कोई गड़बड़ी है तो फिर एक अलग बात हो जाती है। एक बार जब आपने रजिस्टर कर दिया और अगर लॉटरी सिस्टम में आपका नंबर आ गया, तो जब आप वीज़ा फाइल लगा रहे होंगे तो उस समय आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी $665 की 665 की आपकी वीज़ा फीस होगी। काफ़ी कम है बाकी दूसरे वीज़ास को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को थोड़ा सा तकदीर पर विश्वास है, जिन लोगों को अपने क्या बोले अपने हार्ड वर्क पर और लगता है कि किस्मत को एक बार आजमाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप जो है तो कोशिश कीजिए। हो सकता है अक्टूबर में फिर से ऐसा रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ सुगबुगाहट है, हो सकता है इसी अक्टूबर में फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफ़र करें। तो अगर करते हैं तो 1-2 महीने आप अपनी प्रिपरेशन करें, अगर नहीं भी है तो नेक्स्ट ईयर जून में फिर से करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से जब से इन्होंने शुरू किया है तो ये हर साल जो है तो हाँ बस यही है कि 1000 का कोटा होता है। ये इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कई बार किस्मत जो है तो बहुत थोड़े लोगों के बीच में या बहुत कम नंबर में भी काम कर जाती है। अगर आपको ठीक लगता हो तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और अभी चूंकि ये एज का भी आपने देख लिया 18 से 30 के बीच में है, तो इस उम्र में आपके पास में बहुत कुछ करने के लिए लाइक ज़िंदगी में भी बचा हुआ होता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को अगर आप एक्सप्लोर कर लेंगे, यहाँ की संभावनाओं को, यहाँ के फ्यूचर को, तो आई बिलीव आगे चल करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज के वीज़ा अपडेट में मुझे यही चीज़ें बतानी थी। और मित्रों, आप लोगों में से अगर किसी ने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन लोग हैं जो इस वीज़ा को अप्लाई करने का प्लान करने वाले हैं मेरा ये वीडियो देखने के बाद या किसी और का वीडियो देखने के बाद में भी। अगर आपने मन बनाया हुआ है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके आप बताइएगा। और अगर आपके पास में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। हो सकता है मैं जवाब तुरंत न दे पाऊँ, आगे पीछे सही, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। ये है देखिए कूमा, जो कि पड़ता है न्यू साउथ वेल्स में। स्नोई माउंटेन जाते टाइम जिंदाबाइन से लगभग 50-60 किलोमीटर पहले पड़ता है। छोटा शहर है, लेकिन इसकी जो मार्केट है काफ़ी बड़ी मार्केट है और काफ़ी अच्छी। काफ़ी लोग यहाँ पर रुकते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं। बहुत प्यारा सा यहाँ पर एक गार्डन है, मतलब पार्क है, और यहाँ टॉयलेट बाथरूम है, बच्चों के खेलने के लिए भी है, काफ़ी कुछ है। और इतनी सर्दी में हम लोग यहाँ पर रुके हैं और अभी कुछ खाने पीने का लेकर के और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोल्स भी है। ये यहाँ तो काफ़ी बड़ी मार्केट है भाई, मतलब ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो पूरी स्ट्रेट ये वाली रोड है, बीच में 2 सड़कें हैं, क्रॉस करके वो भी पूरा मार्केट एरिया है। काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी शॉप्स दिखाई दी इसमें। तो रुके हैं। अंशिका माता देखो खा पी के आई हैं होटल से, मतलब जहाँ रुके थे हम लोग, और अभी इनको फिर कुछ खाना है, तो इनका खाना पीना ही नहीं रुकता है। ये देखो सबसे ज़्यादा भुक्खड़ बच्चा है हमारा। अंशिका ने अपना 2-4 सामान कुछ लिया, थैली में भी पड़ा हुआ है। और मैंने ये चश्मा खरीदा, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उस तरह से मैं इसे खरीदता रहता हूँ, पहनता नहीं हूँ, एक आध बार पहनूँ। अभी गाड़ी में रख दूँगा, उसके बाद में अगर इंडिया जाते टाइम याद रहा तो वहाँ धूप होती है तो पहनूंगा, नहीं तो यहाँ तो फिर क्या है कि गाड़ी में पड़े रहते हैं मेरे नंबर वाले चश्मे। तो चलते हैं, अब कुछ खाना वाना खाएंगे। कूमा ये पड़ता है न्यू साउथ वेल्स में, स्नोई माउंटेन जाते टाइम। जिंदाबाइन से लगभग 50-60 किलोमीटर होगा, अंदाज़ा ही बता रहा हूँ। बाकी सिडनी से तो ये करीबन 450 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब 5 घंटे की ड्राइव है। तो अंशिका की डिमांड पे भैया यहाँ एक मिल गया रेस्टोरेंट। तो यहाँ भी इन्होंने ऑर्डर किया है लार्ज चिप्स मीन्स हमारे यहाँ पे जैसे फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं। ठंडी की वजह से ना वो कभी जुबान लड़खड़ाती है। और 3 हॉट चॉकलेट हम लोगों ने लिए हैं। सारा गोरे लोग हैं, गोरों का ही ये रेस्टोरेंट है। लाइक दैट। ये अंशिका बैठी हैं। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो हृदयपूर्वक आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मित्रों के साथ में शेयर कीजिए बंधुओं। और इसी तरह से आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा तो हमें भी हौसला मिलता है कि हम आगे और भी वीडियोज़ बना सकें। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपने वीडियोज़ के साथ में व्लॉग्स क्यों जोड़ता हूँ, तो भैया मेरा बेसिकली जो है मैंने ब्लॉगिंग से ही चैनल शुरू किया था, तो वो मेरा पैशन है और वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं लास्ट का पोर्शन जो है व्लॉगिंग का जोड़ता हूं। अगर आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर देखिए। और जिस देश में आने की आप सोच रहे हैं उस देश से रिलेटेड अगर आप कुछ लोकेशंस और कुछ चीज़ें देखने को मिलती हों तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।